हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह का है, उसी की स्तुति हो और उसी को महिमा, उसी को आदर मिले। और परमेश्वर के प्रिय लोगों को प्रभु सबको शांति दे। प्रेरितों की किताब 2 बाब 37 आयत में आज हम ये पढ़ेंगे कि जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं तो बपतिस्मे के बाद 6 चीजें हैं जो बेहद जरूरी है, जिसको करने के लिए पवित्र आत्मा बाइबल में लिखवा रहा है। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? हमारे सुधरने के लिए, पवित्र बनने के लिए, हमें से उपदेश जो लिखे गए हैं, उपदेश सीखने के लिए, शिक्षा सीखने के लिए ये पवित्र शास्त्र इसीलिए लिखा गया, हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए। तो बपतिस्मे के जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं मसीह में, जब ये सब चीज़ें हम नहीं करते जो हम पढ़ूंगी मैं बाइबल में, तो उसके बाद हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल जीरो हो जाता है। जीरो का मतलब होता है कि ना तो हमें प्रार्थना करनी आती है, ना हमें प्रार्थना का पता चलता है, ना हमें पता चलता है कि मसीह में आकर हमें मसीह में जीवन कैसे जीना है। जब तक हम ये चीज़ें सचमुच नहीं करेंगे तो हमारा जो आत्मिक जीवन, शारीरिक जीवन, सब कुछ नीचे 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 चला जाएगा। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपने बपतिस्मा लिया है तो अभी से ये स्टार्ट कीजिए। अगर आपने नहीं लिया तो आपको ये पहले जानकारी होनी चाहिए कि मुझे इसके बाद, क्योंकि जब हमने बपतिस्मा लिया था तो मेरे को ये सारी चीज़ें उस वक्त नहीं बताई गई थी, क्योंकि उस वक्त मैं बाइबल को नहीं जानती थी और मैंने ये कुछ भी नहीं किया था। और हमारे जीवन में इतने उतराव चढ़ाव आए ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे लिए गिनना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, उसके बाद ये चीज़ें करने शुरू की, तो वही जो उतार चढ़ाव जो आते थे, एक परमेश्वर के वचन के द्वारा जो हमारा जीवन था ना, वो स्थिर हो गया। जब हम वचन से लिपटे रहने का मतलब होता है कि परमेश्वर की छोटी से छोटी चीज़ जो है वो हमें बताई गई है बाइबल में कि कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। हर एक बात जो हमें सिखाई गई है तो हमने सीखना है परमेश्वर के वचन से। इसलिए मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि आप बाइबल ज़रूर पढ़ें। प्लीज़ आप बाइबल ज़रूर पढ़ें, कम से कम 1 घंटा पढ़ें, कोशिश करें, नए नियम से स्टार्ट करें। हमें नया नियम पढ़ना चाहिए, मत्ती से स्टार्ट करें या यूहन्ना की इंजील से। ज़रूर आप कम से कम 1 घंटा जब भी आप, और सोने से पहले भी आप ज़रूर वचन पढ़ें। और जब आप सुबह, आपका दिन, जो दिन जब आप उठते हैं, अगर आपके पास थोड़ा टाइम, आपने कहीं जाना है, तो आप उसके 10-15 मिनट पहले उठ जाएं, बाइबल पढ़कर ही जाएं। फिर आपका पूरा जो दिन है ना, वो परमेश्वर के साथ कैसे बीतेगा आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं पढ़ूंगी अभी 2 बाब की 37 आयत की। बपतिस्मे के बाद, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो आत्मिकता में तो हम नीचे गिरेंगे। लेकिन हम, जो हमारा परमेश्वर के साथ कोई रिश्ता, कोई संबंध जो है वो बनाना जब मुश्किल हो जाएगा, किस तरह से हमने रिलेशन में रहना परमेश्वर के साथ, वो हम इन चीज़ों से सीख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ संगति हमारी किस तरह बनी रहेगी। बपतिस्मे के बाद, बपतिस्मा इसीलिए लिया जाता ना, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम कहते हैं कि हम मसीह में हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया और अब हम प्रभु में आ चुके हैं, मसीह मेरा गुरु है। हम यही कहते हैं ना कि जो गुरु कहेगा, यीशु मसीह गुरु हैं, और जो गुरु ने कहा वो हमने मानना है। तो फिर हमें मानना है ना, हमने, जो हमारा गुरु है, यीशु मसीह रब्बी है, प्रभु यीशु गुरु है, तो हमने उसके वचन को मानना है। ये हमारा काम इस धरती पर वचन को मानना है। यीशु मसीह ने अपना काम किया, यीशु मसीह इस धरती पर आए, यीशु मसीह ने जन्म लिया,
यीशु मसीह जन्म लेने के बाद 30 साल तक अपने माँ बाप के पास रहे। 30 साल की उम्र में उन्होंने सेवा कार्य आरंभ किया और सेवा में उन्होंने जो जो किया, जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या क्या यीशु मसीह ने कैसे किए, क्या से नहीं किया। और उसके बाद यीशु मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह क्रूस पर गए और क्रूस में यीशु मसीह ने किस तरह से बलिदान दिए, वो सब कुछ आप जानते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, जब पतरस ने परमेश्वर का कलाम सुना रहा है पतरस, तो यहाँ पर लिखा है कि तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। पतरस क्या सुना रहा था? प्रभु का वचन। क्या वचन सुनाया उसने? उसने सुनाया, उसने जो परमेश्वर, उसने होने वाली उसने सुनाया कि जो परमेश्वर है, ऐसे यीशु को परमेश्वर ने, वो परमेश्वर के मारे गाड़े जाने की बात सुना रहा है। यीशु मसीह को कैसे मारा गया, कैसे गाड़ा गया, यही सुसमाचार है। मारा गया, गाड़ा गया, जीवित हुआ। ये हम 3 बातें ही बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो बाइबल से हमें सीखना है। तो वो यीशु मसीह के बारे में सबसे पहले तो यही बात वो बता रहा है, यही बता रहा है। जब उसने बताया प्रभु के बारे में, किस तरह से यीशु मसीह को आपने मारा, आपने किस तरह से गाड़ा, और आज भी उसकी कब्र, वो कह रहा है कि हमारे यहाँ विद्यमान है और वो खाली है। तो जब पतरस यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना है, वो सुना रहा है, तो जब उसने सुनाया तो जो सुनने वाले थे उनके हृदय छिदने का मतलब हृदय में वचन जो है वो उनके हृदय बदल गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे। उन्होंने क्या पूछा? क्या हम ऐसे पूछते हैं अपने पास्टर से, हे भाइयों हम क्या करें, क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। जब वचन सुनाया, बपतिस्मा लेने के लिए कहा, बपतिस्मा लिया। हर ये पतरस ने कहा कि आपको अब क्या करना है, मन फिराओ और हर एक पापों की माफ़ी के लिए हर एक को बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से लेना पड़ेगा। जो मसीह लोग बपतिस्मा लेते उसे बपतिस्मा कहते हैं। बपतिस्मा जो होता है वो यीशु के नाम से ही लिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होगा? बपतिस्मे के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। दान का मतलब होता है मुफ्त में। दान का मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ करके कमाया है। पवित्र आत्मा कुछ करके किसी मसीही ने नहीं कमाया। जो पवित्र आत्मा हमें मिला है ना, उसके लिए सारा दंड यीशु मसीह ने चुकाया है। सारा हमारे पापों का कर्जा है ना, वो यीशु मसीह ने चुकाया है। कोई मसीह नहीं कह सकता कि मैंने ये मेरे अपने कर्मों से मेरे को पवित्र आत्मा मिले। पूरी दुनिया में एक भी मसीह जो है ना, कोई भी हमारा मसीह भाई बहन ये बात नहीं कह सकता। जब मैंने ये वचन पढ़ा ना, तब से मैंने जाना कि पवित्र आत्मा का दान तुम पाओगे। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा जब आपने ले लिया ना, उसी वक्त यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा दान में दे देते हैं, मुफ्त में। दान का मतलब क्या होता है? हम दान करते हैं, मुफ्त में ही होता है सब कुछ, बिना कुछ किया। आपने नहीं कुछ किया, ना मैंने कुछ किया। इसके लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। क्रूस ऐसे नहीं लिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें यीशु मसीह ने किया। बर्दाश्त, सहन शक्ति, धीरज, वो प्रेम, आनंद, शांति, सब कुछ यीशु मसीह ने करके दिखाया है। सब कुछ उसने किया है। प्रैक्टिकली करने की जो बात है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे माइंड से बाहर है सारी बातें। बहुत अद्भुत और बहुत गहरी बातें, जिनके बारे में जितना प्रभु हमें सिखाते हैं उतना ही हम जान सकते हैं, इसके बाहर हम नहीं जान सकते। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जब बपतिस्मे के बाद तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों के लिए और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। इसका मतलब है जितने भी दूर दूर से पूरी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं मसीह में, ये पहले ही लिखा गया प्रेरितों में।
ये जो वायदा किया हुआ, ये प्रतिज्ञा जो हो चुकी है तुम्हारी संतानों के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी प्रभु की संतानें हैं, जहाँ प्रभु दूर दूर से बुला रहा है, लोग आ रहे हैं ना, आप देख रहे हर कंट्री से, हर नगर से, हर शहर से प्रभु के चुने हुए लोग जो आ रहे हैं मसीह में। और लिखा कि उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जब हमें कोई वचन सुनाता है, सुसमाचार जब मुझे सुनाया गया था, आपको सुनाया गया था, आपने अपने मन की इच्छा से परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया और उसके बाद उन्होंने बपतिस्मा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ये मेन चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपको जरूर ध्यान से सुनना है। बपतिस्मे के बाद हम क्या नहीं करते, लेकिन हमें क्या करना है और नहीं करने का सारी, जब तक ये चीज़ें नहीं करते ना, तो हमारा घर में कुछ ना कुछ होता है, समस्याएं, मुश्किलें, पता नहीं क्या क्या होता है, प्रार्थना करने पता चलता, वचन पढ़ने की समझ नहीं लगती, क्या कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा नहीं होता, आत्मिक नहीं होता, जब हम ये चीज़ें नहीं करते। ये मैं 5 चीज़ें बताऊंगी यहाँ पर जो लिखा है। जिन्होंने बपतिस्मा लिया और उसमें 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए, और मैं इसके बाद अब बताने लगी हूँ। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने, बपतिस्मे के बाद क्या हम नंबर 1 प्रभु की टीचिंग, हम क्या बाइबल पढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं क्या? हमें कई बार पहले हमें जब बपतिस्मा लेते थे हम, तो हमें एक बाइबल मिलती थी, वो तो सबको मिलती है, आज भी मिलती होगी। क्यों मिलती है? इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए। तो सबसे पहला है शिक्षा पाना। इन्होंने लिखा प्रेरितों से शिक्षा पाना, और संगति रखना, नंबर 3 रोटी तोड़ना, नंबर 4 प्रार्थना करने में लो लीन रहना। ये 4 चीज़ें लिखी हैं। बपतिस्मा नंबर 1, सबसे पहले हमने बपतिस्मा लिया, उसके बाद शिक्षा, उसके बाद संगति, प्रभु भोज और प्रार्थना। उसके बपतिस्मे के बाद शिक्षा कैसे कर लेनी है? शिक्षा में हमने पूरी बाइबल को एक बार तो हर मसीह को कंप्लीट बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है। जब तक वो बाइबल नहीं पढ़ता, वो अधूरा जन्मा, जैसे एक बच्चा होता है ना, अधूरा जन्मा बच्चा जिसे कहते हैं, उसे कुछ भी पता नहीं है, विश्वास में वो बच्चा है, कुछ पता नहीं उसको, जब तक वो शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा। अगर वो चर्च जा रहा है, अगर आत्मिक पास्टरों के साथ है, तो उनसे शिक्षा ले, अगर नहीं तो खुद बाइबल पढ़ सकता है तो वो पढ़े। अगर अनपढ़ है तो फिर भी प्रभु उसकी, अगर उसको चाहत होगी ना, मैंने अनपढ़ों को भी बाइबल पढ़ते देखा है, प्रभु का पवित्र आत्मा इतने बड़े बड़े कार्य करते मैंने देखा है। तो शिक्षा आपको पानी ही पानी है, बाइबल आपको पढ़नी है। पढ़कर बाइबल को शिक्षा पाने का मतलब होता है उसी के अनुसार स्टार्ट करना है चलना। क्योंकि बपतिस्मे का मतलब क्या है? पुराना जीवन त्याग कर यीशु मसीह के पास आप आए हैं, कि अब जो यीशु मसीह हमारे प्रभु जो कहेंगे, वो तो बाइबल से ही आपके साथ बात करेंगे ना, तो वो ही आपको करना है। उसके बाद संगति रखना ही आपको, प्रभु के संगति किसके साथ रखनी है? सबसे पहले आपको पवित्र आत्मा दान में मिला, मैंने बताया ना, पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी है। आपको जो दिया गया मुफ्त में, उसके साथ संगति नहीं हो रही, तो कैसे पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा? किसी चीज में मदद, क्योंकि आपकी संगति नहीं उसके साथ हो रही। पवित्र आत्मा की संगति करने का मतलब है कि आपको वचन पढ़ना है, वचन के साथ संगति करनी। जब वचन के साथ आपकी संगति होती, तो पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपके हर काम में मदद करता है, क्योंकि आपको पता चलता है वचन में क्या क्या कैसे करना है, सब कुछ आत्मिक बातें समझ लगती है। पवित्र आत्मा के साथ संगति बने रखनी है, जो आपको दिया गया है। पवित्र आत्मा की संगति का मतलब कि पवित्रता में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा को काम करने देना, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना है। और उसके बाद वचन के साथ संगति रखनी, ये जरूरी है। और नंबर 3, अगर आपकी बुरी संगति है, बुरे लोगों में फंसे हैं, तो बपतिस्मे के बाद बुरी संगति का साथ छोड़कर आपको पवित्रताई वाले लोग जो मसीह में हैं, उनके साथ आपको जुड़ना है। ये 3 चीजें आपने करनी है, संगति पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ, परमेश्वर के पवित्र जनों के साथ। फिर आपका जो है ना, आपका बपतिस्मा फिर कंप्लीट होता है और प्रभु भोज में जाना है। और उसके बाद
प्रार्थना करने में लो लीन का मतलब होता मगन रहना है। बपतिस्मे के बाद ये काम अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो जीवन जो है ना, हमारा जीवन तो ऐसे ही हुआ था। हमें उस वक्त नहीं बताया गया था, ना हमने ये पढ़ा था। प्रार्थना में लो लीन रहना, लगे रहना है। जब भी आपको टाइम मिलता है, मैं ये नहीं कहती कि आप रात रात भर प्रार्थना करें। जब भी, अगर आपको सोने से पहले आप प्रार्थना करें, दिन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बपतिस्मा, कंप्लीट बपतिस्मा जिसे कहते हैं, कंप्लीट बपतिस्मे में की स्टार्टिंग है ये। और उसके बाद आपको रुकना नहीं है कि आप रुक गए 3-4 महीने, ये लगातार है। जब तक इस धरती पर आप जिंदा हैं, लगातार आपको ये सारे काम करने हैं। ये सारे काम जब आप बपतिस्मे के बाद करेंगे, तो इसे कहते कंप्लीट बपतिस्मा। और आप बपतिस्मे में आत्मिकता में बढ़ेंगे, और फिर आपको धीरे धीरे हर चीज़ जो है प्रभु में, सारी चीज़ें जो मैंने पहले वीडियो में बताई, उसकी प्रभु की इच्छा को, हर चीज़ आप प्रभु की जान पाएंगे। तो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।